का लेसन है क्लास 10 JCRT के क्लास 10 के इंग्लिश की पहली कविता, पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। आज का लेसन है हमारा डस्ट ऑफ स्नो, जिसके रचयिता पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस पोएम की कुछ पंक्तियों को, फिर कुछ हार्ड वर्ड जो हैं जो हमारे स्मरण में नहीं है उसे जानने का प्रयास करेंगे, और फिर उसके भावार्थ को जानेंगे कि इस कविता के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसके कुछ अंश को जानते हैं, कुछ भाग को जानते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स क्या? वो डस्ट मीन्स होता है धूल, ऑफ स्नो, स्नो मीन्स बर्फ की धूल। इसका जो टाइटल है वह है डस्ट ऑफ स्नो, जिसका अर्थ हिंदी अर्थ हुआ बर्फ की धूल। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had due. इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं जिसे हम पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग उसके समरी को जानने का प्रयास करेंगे। वे इन हिंदी वे मीन्स होता है रास्ता, मार्ग। सुख, शेक से सुख हुआ है, हिलाना, मतलब यहाँ पास्ट टेंस हुआ, हिलाया। डस्ट धूल, स्नो बर्फ, चेंज बदलाव, मूड मनोदशा, और पार्ट हिस्सा, ड्यूट मीन्स पंक्ति। इन दिस पोएम द पोएट says at first the summary of poem. We know through the poem Dust of Snow, the poet Robert Frost wants to convey that even small and seemingly insignificant events in nature can bring about a significant and positive change in a person's mood and perspective. इस कविता के माध्यम से, इस छोटी सी कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि प्रकृति की छोटी छोटी और अप्रत्याशित घटनाएं जो बहुत ही छोटी होती हैं, ये प्रत्याशित घटनाएं जो होती है वह हमारे मनोदशा और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देती है। कभी कभी हम नेगेटिव माइंडेड हो जाते हैं तो पॉजिटिव कर देती है। यह प्रकृति की जो छोटी छोटी घटनाएं होती है वो हमारे दृष्टिकोण और मनोदशा को बेहतर बना देती है, और दुख भरे क्षणों में भी आशा और खुशी लाई जा सकती है। कभी उदास था, लेकिन हेमलॉक के पेड़ पर बैठे कौवे ने जब डाल को हिलाया तो उससे बर्फ की छोटी छोटी बूंदें धूल के रूप में गिरी, और डाल हिलाने से गिरती हुई धूल ने उसके दिन जो नष्ट हो रहा था, बहुत ही नेगेटिव माइंडेड थे, बहुत ही डिप्रेशन में थे, इन चीज़ों से उसे बचा लिया और निराशा से आशा की ओर उन्हें ले गया। ये छोटी सी घटनाएं थी कि हेमलॉक के ट्री पर कौवे बैठे थे, कौवे ने डाल को हिलाया और वो जो छोटी छोटी बूंद थी आइस के रूप में, वो धूल जो थी वो गिरा, और कवि का विचार, दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। बहुत उदास थे, बहुत ही नेगेटिव माइंडेड थे, डिप्रेशन में थे। इस घटनाओं से उन्हें उनके जीवन में, उनके मन में, मन मस्तिष्क में आशा का संचार हुआ, और उनका जो नष्ट हो रहा था दिन, वो दिन उनका अच्छे से बीता। कवि का कहना है कि छोटी सी घटनाएं, seemingly insignificant events in nature can bring about a significant and positive change in a person's mood and perspective. That is the summary of this poem. Did you understand? अब हम लोग प्रयास करेंगे इसके छोटे छोटे प्रश्नों को निकालने का, और फिर अगले दिन हम इसको बारे में डिटेल्स